नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती चौहान, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं यहाँ पे आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में बताऊंगी और कुछ उनकी एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी। चलिए फिर जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर आखिर होता क्या है, या फिर कहीं आपको फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। एक बहुत छोटी सी चीज, मतलब बहुत नॉर्मल भाषा में बताऊंगी आपको कि जैसे आपने अपना कंधा उठाने में दर्द महसूस हो रहा है आपको, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका कंधा यहाँ से ऊपर ही नहीं जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारी घर की फीमेल्स होती हैं जिनको ऐसा लगता है उनका कंधा ऊपर नहीं हो रहा है, बालों में कंघी नहीं कर पा रही हैं, इसका मतलब उनको फ्रोजन शोल्डर है। अब जानेंगे फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। देखिए, वैसे फ्रोजन शोल्डर तो बहुत सारी वजह से हो सकता है और कभी कभी वजह नहीं भी पता होती हैं, लेकिन जो हम बहुत कॉमन केसेस देखते हैं, जो हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ होता है, या फिर शोल्डर के आसपास जैसे कि एल्बो का, रिस्ट का, जिसकी वजह से वो अपने कंधे को कई दिनों तक मतलब हिलाते ही नहीं है। इसके वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। हो सकता है कि उनका कंधे का डिसलोकेशन, मतलब जिसको आम भाषा में कहते हैं कंधे का उतर गया हो, उसका कंधा उतरा हो, या फिर हो सकता है वो डायबिटिक हो। अगर कोई भी पेशेंट डायबिटिक है तो उसके राइट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर होना बहुत कॉमन है। ये हम डेली डे टू डे लाइफ में हर रोज पेशेंट्स देखते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस है जिनकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, जैसे कि अगर किसी को हृदय की बीमारी हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, या फिर उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिनकी वजह से वो अपने बॉडी का मूवमेंट बहुत कम कर रहे हो, या फिर ना कर रहे हो, या फिर कभी कभी जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाता है तब भी फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन देखी जाती है। और भी बहुत सारे कंडीशन है, अब उन पे हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत कॉमन कंडीशन है, इसलिए मैंने आपको बताया। करते हैं कि प्रॉब्लम हो गई, अब हम उसके लिए एक्सरसाइजेस क्या करेंगे, फ्रोजन शोल्डर से कैसे हम निजात पाए, या फिर हम उसके दर्द से कैसे हम बाहर निकल पाए। तो जैसे मैं जब जाती हूँ अपने रिलेटिव फ्रेंड से मिलती हूँ, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि बेटा मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे उनको पता चल रहा है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आपको फ्रोजन शोल्डर कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके कंधे में दर्द है, स्वेलिंग है, तो मैं जो आपको आगे एक्सरसाइज बताने वाली हूँ उसको आप नहीं करेंगे। पहले हम उस दर्द से निजात पाएंगे, उस सूजन को कम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दर्द के लिए हम मतलब आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर सिर्फ सूजन है आपके हाथों में, तो आप आइस पैक लेके उसको सेक सकते हो 10 मिनट के लिए, दिन में 4 से 5 बार। ठीक है, और अगर आपके सूजन नहीं है, दर्द नहीं है, तब ये एक्सरसाइज आप बहुत आराम से कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको सूजन भी नहीं है, दर्द भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका हाथ उठ नहीं रहा है, आपको असहजता हो रही है कि आप नहीं उठा पा रहे हो, तो आप एक्सरसाइज करने से पहले एक हॉट पैक लेंगे। हॉट पैक कोई भी गर्म, जिससे हम अपनी सिकाई कर सकते हैं। उससे हम 10 मिनट अपने कंधे को पूरा सेकेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जब आप सेक के एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका हाथ जो है वो बहुत इजीली उठ पा रहा है। आप जो वो असहजता महसूस कर रहे थे, अब वो थोड़ी कम हो गई है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेनली एक्सरसाइजेस की, कि क्या क्या एक्सरसाइजेस फ्रोजन शोल्डर में की जा सकती हैं। देखिए, एक्सरसाइजेस तो बहुत सारी होती हैं, बहुत वेराइटीज की होती हैं, जो कि हम अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में कराते हैं पेशेंट को। लेकिन अभी हम आपको घर के हिसाब से 2-4 एक्सरसाइजेस ही बताएंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम जो करेंगे वो फ्लैक्सन। फ्लैक्सन मतलब कि हाथों को अपने, अगर आपके घर में कोई आपके साथ है तो आप उनसे बोलिए कि वो आपका हाथ ऐसे उठाएं, और अगर कोई नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप अपने इस हाथ को, अगर आपके इस कंधे में फ्रोजन शोल्डर है तो अपने इस हाथ से आप इस हाथ को पकड़ोगे और ऐसे उठाओगे, उठाने की कोशिश करोगे, इस हाथ की मदद से आप इसको उठाओगे। ठीक है, और इसको उसके बाद में ये कम से कम आप शुरू 5 बार से करोगे। जैसे इस हाथ से पकड़ के आप इस हाथ को 5 बार उठाओगे। एक बार हो गया, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, फिर सेम टू सेम, फिर ऊपर फिर लेके जाएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, सेम यही प्रोसीजर है लेकिन ऐसे सीधे।
ऐसे करके इधर से इस हाथ से ऐसे सपोर्ट लेंगे और ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। एक एक्सरसाइज हम ये भी कर सकते हैं, वॉल क्लाइंबिंग। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले अपने एक हाथ की डिस्टेंस लेंगे और उसके बाद में फिर सीढ़ियों की तरह दीवार पे ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम दीवार के नजदीक आते चले जाएंगे। और जब हमें पता चलेगा कि अब इससे हाथ तो मेरा ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फिर हम नीचे आएंगे, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर सीधे सीधे ऐसे 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 करते करते आ जाएंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज को कम से कम हम 5 से 10 बार कर सकते हैं, बहुत आराम से और बहुत ही बिना किसी प्रॉब्लम के। शुरुआती दौर में 5-5 बार करेंगे और फिर जैसे जैसे हमें अगर आराम मिलेगा तो हम 5 से 10, 10 से 12, 12 से 15 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन हम कोई भी एक्सरसाइज जितने भी मैं बता रही हूँ उनको हम बहुत तेजी मतलब बहुत विकृत नहीं करेंगे, जैसे ऐसे हाथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे उठा रहे हैं या फिर बहुत तेजी से खींच रहे हैं, ये नहीं करना है। इसको 5-5 बार शुरू में करना है। फर्स्ट डे 5 टाइम्स, दिन में 2 बार कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आप सहजता से इन एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आप इनका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे 5 से 10 मिनट या फिर 5 से 10 रेपिटेशन, वो 5 से 10 मिनट हो ही जाएगा। बाकी के एक्सरसाइजेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। आपको और भी कोई भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।